रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आखिरकार कराची के कसाई की हकीकत खुल के दुनिया के सामने आ चुकी है। 2 लाशें जी बेड पर थीं, जबकि एक लाश फर्श पे पड़ी हुई थी। बीवी की लाश बरहना दूसरे कमरे में थी। फवाद जख्मी था लेकिन मुकम्मल तौर पर होश में था। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन फवाद को ना ज्यादा गहरा जख्म लगा था और ना ही उसके जख्म से ज्यादा खून निकल रहा था। पुलिस के आने से पहले क्या होता रहा, जो इस वाक़े का ऐनी शाहिद है, जिसके हवाले से मैं आपको बताती आ रही हूँ कि बहुत सारे ऐनी शाहिदीन थे जो इस वक्त डर खौफ की वजह से दुनिया के सामने नहीं आ रहे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा वाक़या देखा जो कि अपनी नौयत का इतना खौफनाक वाक़या था जिससे लोगों में शदीद खौफ हिरास फैल चुका है। तो अब एक वाक़े का ऐनी शाहिद जो है वो सामने आया है और उसने हकीकत खोल के रख दी है और ऐसी हकीकत बताई है जिससे बहुत सारी चीज़ों का इल्म होता है। इस वाक़े में मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इसकी फैमिली को बचाने की कोशिश की जा रही है। फैमिली का किरदार जो है वो बहुत मिस्टीरियस है। जो कराची का कसाई है उसकी अजीबोगरीब किस्म की हरकत है। कभी वो खुदकुशी की कोशिश करता है, इस तरह से करता है कि उसको बचा लिया जाए, फिर अस्पताल में जब सारे लोग मौजूद होते हैं एक बार फिर से वो खुदकुशी की कोशिश करता है। और उसकी फैमिली जो है उसका ऐसा मिस्टीरियस रोल है जिसकी समझ से बाहर है। सारी बातें कत्ल करने से पहले वो बताता है अपने भाई को सऊदी अरब में वीडियो कॉल करके कि जी क्या क्या मामला है, वो सबको मारने लगा, लेकिन नीचे से ऊपर आने में 1.5 घंटा लग जाता है। अच्छा जी, अब कराची का कसाई की दरिंदगी की कहानी इतनी सादा नहीं है, जो कि मैं पहले दिन से आपको कह रही हूं कि इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 4 लोगों का कत्ल किया, 4 लोगों का कत्ल किया है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता जी बहुत सारे राजों से पर्दा उठना शुरू हो चुका है। मामला करोड़ों का निकला। पुलिस ने फवाद के साथ राब्ते में बहुत सारे लोगों को इस वक्त शामिल तफ्तीश कर लिया है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इससे पहले भी मुतादिद अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुकी हूँ कि मौके पर जो है वो बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँचे थे और कुछ पहुँचने वाले लोगों ने मुझसे बात भी की थी, जिन्होंने बताया भी था कि क्या मामला था, जिसकी बेस पर मैं ये बोल रही थी कि पुलिस का किरदार बेहद मशकूक है। और क्यों ना हो, हमारी जो मुल्क की पुलिस है, अभी फिर जो है सर्वे आया है जिसके मुताबिक हमारी पुलिस का जो स्टैंडर्ड है वो दुनिया के सामने है। ज़ारा काज़मी केस में, मेहदी अली काज़मी की बेटी के केस में भी सारी दुनिया ने देख लिया कि कराची पुलिस का, सिंध पुलिस का क्या स्टैंडर्ड है। अब इस केस में मुद्दई कौन है? सिंध पुलिस। यानी कि पुलिस जो है इस केस में मुद्दई बनती है, क्योंकि जो हुमा, जो इसकी बीवी है दरिंदे की, जिसने बहुत ही बेदर्दी से उसको कत्ल किया है, उसकी फैमिली ना सामने आ रही है, ना वो मुद्दई बनने के लिए तैयार है, ना वो FIR कटवा रही है। और फिर जब उनकी फैमिली नहीं कर रही, खातून की फैमिली नहीं आ रही, तो डेफिनेटली इसकी फैमिली तो वैसे ही इसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो इसमें जो है वो पुलिस मुद्दई बनी है। और पुलिस का जो भी मामला है आप सबके सामने कि कराची पुलिस माशाल्लाह से किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनको जो है तारुफ की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे मुल्क में पुलिस का क्या किरदार है और खुसूसन पिछले 8 माह से हम कराची पुलिस की सारी कारकर्दगी देख चुके हैं। अच्छा जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोग मौके पर मौजूद थे, पहुंचे थे और वो जो है हैरानकुन इंकशाफात उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। इनमें से जी एक है समाजी इदारा जो छीपा है, उनके रज़ाकार जिब्रान अली। उनकी जानिब से कहा गया कि ऐसा वाक़या आज से पहले उन्होंने नहीं देखा और इससे कबल डकैतियों में हलाकतें देखी हैं, लेकिन ये अलग तर्ज का मामला है। ये बड़ा ही खौफनाक किस्म का मामला है। ये एक ऐसा मामला है जहां पर शौहर अपनी 3 बेटियों को, सगी बेटियों को कत्ल कर देता है छुरियों के वार करके, और बीवी को जो है वो बहुत अजियतनाक मौत देता है। घर में वो कहते दाखिल होते ही मुझे महसूस हो गया था कि मामला बहुत गड़बड़ है। उन्होंने बताया कि वो घर के नीचे रहने वाले अफराद के साथ ऊपर की मंजिल में दाखिल होते हैं तो एक कमरे में 3 लाशें मौजूद थीं। उन्होंने बताया कि इसमें 2 लाशें बेड पर थीं, जबकि एक लाश बहुत ही भयानक हालत में जो है वो ज़मीन पे पड़ी हुई थी, जबकि ज़ख्मी फवाद जो है वो औंधे मुंह पड़ा हुआ था। एक लाश उसके बराबर वाले कमरे में थी। अच्छा जी, ये लाश फवाद की बीवी की थी जो बरहना हालत में थी और उस पर कंबल डाल दिया गया था। उसको बहुत मारा पीटा गया, उसको बहुत मारा पीटा गया है। उसको इतनी दर्दनाक अजियतनाक मौत दी गई है और ये मारने पीटने का सिलसिला बहुत पहले से जारी था। 18 साल ज़िंदगी है इनकी शादीशुदा, और इसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें ये भी बावर करवाया गया है कि कुछ जो है हुमा के जिस्म पे ऐसे निशानात हैं जो उसको पहले से मारा गया था, मतलब पहले से मारा पीटा जाता था, उसके जिस्म पे निशानात थे। ये तो कहानी सुनाई गई है कि वो लड़ती रहती थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो क्यों लड़ती है। जब उसको मारोगे पीटोगे तो डेफिनेटली वो लड़ेगी, ठीक है। और अब एक बार फिर से कुछ लोग उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिल्कुल होशो हवास में
खुदा का वास्ता है आप लोगों को एक दरिंदे को पागल जो है मत बनाने की कोशिश करें। उससे दरिंदगी का मुजाहरा किया और वो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है जाहिर जाफर की तरह। नूर मुकद्दम केस में जो जाहिर जाफर दरिंदगी करता था कि वो पागल बनने की एक्टिंग करता था, ये इनके तरीके होते हैं। वारदात करने के बाद इनके तरीके होते हैं, क्योंकि फैमिली तो कहा है कि जी हम आपको बचा लेंगे, तो तुमने बस अब पागल बनने की एक्टिंग करनी है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि जो उसकी बीवी हुमा की लाश थी, अभी तक वो जो है उसकी लाश पे से जब ये बंदा जाता है, बता रहा है एनी शाहिद के खून निकल रहा था और बिस्तर पे खून गिर रहा था और जिस्म पर, बाजू पर, चेहरे पर, गले पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद के निशानात थे, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। बेटियों के सिर्फ गले काट कर उन्हें कत्ल किया गया। मतलब अपनी बेटियों के गले काट देना कोई आसान चीज़ तो नहीं है। फिर हम कहते हैं कि ये एक नॉर्मल सा वाक़या है, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, उन्होंने फिर ये भी बताया कि घर में सब कुछ ठीक ठाक था, सामान बिखरा हुआ नहीं था, ना ही कोई चीज़ गिरी हुई थी, ना ही कोई चीज़ टूटी हुई थी जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि मज़ाहमत नहीं की गई। वो कहते हैं कि जो एनी शाहिद हैं कि इस बात का खदशा है कि बेटियों को बेदर्दी से कत्ल करने से पहले उसको कुछ नशा आवर चीज़ें जो है वो पिला दी गई थी। आपको बताया कि जी खाने में किस तरह से जो है चीज़ें मिलाई गई थी और उसको जो है बेटियों को नशा देने के बाद वो डेफिनेटली मज़ाहमत नहीं कर पा रही थी। अगर ऐसा है तो फिर ये प्री प्लान कत्ल है, क्योंकि उसको पता था कि अगर मज़ाहमत करेंगी तो डेफिनेटली चीज़ें टूटेंगी, इधर होगा, चीज़ें गिरेंगी, तो बहुत सारे मामला होंगे। तो मज़ाहमत नहीं की गई, क्यों? क्योंकि उनको नशावर चीज़ पिला दी गई थी। बेरहम दरिंदा अब तक कहता आया है कि जी मैंने अचानक गुस्से में आकर 4 कत्ल कर दिए। कर्ज जो है वो देखें, थोड़ा सा सोचें कि फवाद ने लिया हुआ था, फवाद का कर्ज था, उसने उतारना था और उसकी बेटियों का, उसकी बीवी का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। तो अचानक गुस्से में आकर 4 कत्ल उसने अपने कर्ज को अदा करने के लिए किस तरह से कर दिए। कर्ज फवाद ने दिया, कॉल्स वो उससे कर रहे थे, जो कि वो कहता है लेनदार कॉल्स कर रहे थे। बीवी और बेटियों का क्या कसूर था, ये अभी तक समझ नहीं आया और ना ही पुलिस इस मुअम्मे को हल कर पाई है। फिर ये कहता है कि जी बीवी से नाराज़गी थी, वो माँ से लड़ती थी। अजीब सी बात है कि भाई बीवी से अगर तुम्हारी नाराज़गी थी, वो माँ से लड़ती रहती थी, तो फिर बेटियों का क्या कसूर था? तुमने अपनी 3 बेटियों को क्यों कत्ल कर दिया? ये भी मुझे समझ नहीं आ रही। उनका क्या जुर्म था, इसकी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा रही। यानी कि कर्जदार इसको कॉल करते थे, इसने बीवी और बेटियों को मार दिया। फिर कहता है कि जी बीवी की माँ से लड़ाई होती रहती थी, फिर इसने बेटियों को क्यों मार दिया? भाई अगर सारे मामला इतने प्रॉब्लमेटिक थे कि तुमसे कर्जदार जो है, जिन्होंने कर्ज लिया हुआ था, वो पैसे का तकाजा कर रहे थे, तो तुम अपने आप को मारते। तुम तो मुतादिद बार तुमने खुदकुशी की कोशिश की है, तुम तो जिंदा बच गए हो। अच्छा जी, चलो मान लेते हैं, तो भाई बेटियों का क्या कसूर था, ये अभी तक मुझे समझ नहीं आ पा रही। 3 बेटियों को गले काट कर कत्ल कर देना। अब ये दरिंदा चाहता है कि इसे माफ करके छोड़ दिया जाए, इसकी फैमिली भी यही चाहती है। हकीकत ये है कि ये जो कराची का खूनी कसाई है, ये किसी रियायत का हकदार नहीं, इसको किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहिए। मिसाल कायम करनी चाहिए इस दरिंदे को, जो है सजाए मौत देके। जो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसके कत्ल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, सोचना चाहिए कि खुदा ना खासा अगर आपकी फैमिली में सब कुछ हो तो क्या आप उसके हक में बात करेंगे? क्या आप बोलेंगे कि उसको माफ़ कर देना चाहिए? अगर इसे छोड़ दिया गया तो ये सोसाइटी के लिए इंतहाई खतरनाक है। और वो लोग जो घर में छोटी छोटी बातों पे अपना हाथ उठाते हैं, अपनी बीवियों पर, बच्चों को मारते हैं, खुसूसन अपनी बीवियों को मारते पीटते हैं, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि भाई अब तो इस फवाद दरिंदे ने जो है अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल कर दिया, तो हमें भी परमिट मिल चुका है कि हम भी आराम से इनको कत्ल कर दें। जिसने अपनी बीवी बच्चों को नहीं छोड़ा, आप सोचें कि वो सोसाइटी में लोगों के लिए कितना खतरनाक है। और अब इसके कौन से कर्ज जो हैं वो उतर गए हैं और ये इसके इन्वेस्टर्स जो हैं वो अचानक से गायब कहाँ हो गए हैं। फैमिली जो है इसके साथ खड़ी हुई है, इसकी फैमिली गरीब नहीं है, खुद भी गरीब नहीं है, तो कर्ज जो है वो फैमिली ने क्यों नहीं अदा किया, क्यों नहीं उतारा? और माँ ऊपर क्यों नहीं गई, भाभी ऊपर क्यों नहीं गई, फैमिली कहाँ पे थी, वो ऊंधे मुँह करके क्यों पड़ा हुआ था? इसकी माँ पहले ऊपर जा चुकी है, वो पहले जाकर सब कुछ देख चुकी है कि भाई कत्ल हुआ है, तो जब उसने मदद के लिए लोगों को पुकारा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बड़ी मिस्टीरियस कहानी है। पुलिस को चाहिए अपना रोल सही प्ले करें ताकि माशरा जो है वो इन जैसे दरिंदों से जो है वो पाक साफ हो सके।